किसी रैंप पे या किसी चढ़ाई पे हम चढ़ाते हैं तो हम पूरा क्लच नहीं छोड़ते हैं। 100% क्लच नहीं छोड़ते हैं, 50% क्लच छोड़ते हैं और 50% तो जब गाड़ी चलती है तो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट की दोनों टच में चलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आप क्लच प्लेट को जलने से बचा सकते हो। सो भाई अभी जा रहा हूँ मैं गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके। बेसिकली मुझे क्लच का चेकअप कराना है कि जो इंसिडेंट हुआ तीर्थन में, उसके बाद क्लच की क्या कंडीशन है। एक बार चेकअप कराऊंगा तो ही पता चलेगा एग्जैक्टली कि कोई इशू है, क्योंकि रिटर्निंग आते समय तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बस एक ही पॉइंट पे थोड़ा स्मेल की थी, बट क्योंकि इसकी क्लच प्लेट बहुत महंगी है और अगर सच में कोई इशू है तो ये मैं चेक कर लूँगा पहले ही। उस पर ये भी मैं कंफर्म करूँगा कि इंश्योरेंस में ये कवर होता है। आई मीन जो एक्सटेंड वारंटी मैंने ले रखी है तो उस एक्सटेंड वारंटी में ये कवर होगा या नहीं होगा, तो ये भी मैं उनसे कंफर्म करूँगा। बट जहाँ तक मेरा आइडिया है शायद ये एक्सटेंडेड वारंटी में कवर नहीं होगा, बट एनीवेज देखते हैं क्या बनता है। गाइस चलो टाटा मोटर्स तो आ गए हैं, अभी देखते हैं एक बार चेकअप करा के। सो भाई अभी गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है। अपने पास फिर से रामपाल भाई हैं। रामपाल भाई इसका देखो क्लच जो सिचुएशन थी मैं बताता हूँ। पहाड़ों पे पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं जब चला रहा था तो इंक्लाइंड में, मतलब पीछे ले रहा था मैं, ठीक है, तो 10-15 सेकंड का खेल हुआ होगा जिसमें गाड़ी की क्लच प्लेट से बदबू आने लगी थी। बस वही एक पॉइंट था, बाकी तो फर्स्ट क्लास चल रही थी। और फिर मैं वापस से 600 किलोमीटर गाड़ी चला के आया मनाली से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बस एक सेफर साइड आपसे टेस्ट करा रहा हूँ। क्लच में कोई इशू लग रहा है क्या? सर ऐसा तो कोई क्लच में ऐसा कोई इशू है नहीं अभी। कुछ महसूस हो रहा है पिकअप में या फिर पता चल रहा हो क्लच जली हो या थोड़ा बहुत? क्लच नहीं छोड़ते, हाफ क्लच में काट क्लच छोड़ते हैं और हम एक्सीलेटर देते हैं थोड़ा ज़्यादा। हाँ, तो हम हाफ क्लच छोड़ते हैं तो प्रेशर प्लेट से जो क्लच प्लेट है हाँ, वो एक दूसरे से टच में चलता है तो उसकी महक आती है। अच्छा, ठीक है सर, और बाकी वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब उससे जल तो नहीं जाती ना? नहीं जलेगी नहीं, बट टच होकर चलेगी तो महक आएगी थोड़ी सी। तो उससे कोई नुकसान नहीं, इससे देखो सर लॉन्ग टाइम तक चलेगी तो नुकसान ही होगा, इसका क्लच प्लेट वीक हो जाएगी। लेकिन बस 20-30 सेकंड का खेल था। नहीं 20-30 सेकंड में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फिर तो ठीक है भाई। कार है जिनमें कोई कंप्लेन नहीं है, तो क्योंकि ये एक महंगी गाड़ी भी है और इसमें ऐसा कोई कंप्लेन भी नहीं है सर। समझ गया, मान लो प्रीमियम क्लास की तो गाड़ियाँ हैं जी बिल्कुल है। तो अगर इन बिटवीन अगर थोड़े बहुत क्लच के इश्यूज आते हैं, कैसे पता चलेगा कि क्लच जल गई है? सर एक तो ये हैवी वाहन है, मतलब हैवी वाहन में आते हैं, इसमें क्लच अगर थोड़ी बहुत वीक होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और बहुत लॉन्ग टाइम बाद आपको फीलिंग होगी जब आपकी गाड़ी 1 लाख से समथिंग करीब चल जाएगी, तब आपको एक चीज़ महसूस होगा। अदरवाइज छोटे मोटे केसेस में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई, तो इनके हिसाब से क्लच एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है और इन्होंने भी डाउट क्लियर कर दिया। क्या बता रहे थे, क्या थोड़ा फ्रिक्शन होता है, किस में बता रहे थे, क्या चीज़ रहती है एग्जैक्टली जो महक आती है क्लच की? अगर हम किसी रैंप पे या किसी चढ़ाई पे हम चढ़ाते हैं तो हम पूरा क्लच नहीं छोड़ते हैं। 100% क्लच नहीं छोड़ते हैं, 50% क्लच छोड़ते हैं और 50% गाड़ी में रेस दे देते हैं। हाँ बराबर। और हम जो हमारी एक्सीलेटर होता है वो करीब 100% की समथिंग होती है। तो जब गाड़ी चलती है तो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट की दोनों टच में चलती है। अच्छा, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट जुड़ जाता है। चलती है क्योंकि हमने 50% क्लच दबा भी रखा है हमने। तो जब चलेगी टच हो गए तो क्लच की महक आएगी और यही रीज़न है आने की। और ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्लेन रास्ते में चलाओ, वैसे चलाओ, पहाड़ी पे चलाओ, दूसरी बार पहाड़ों पे ले जा सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हो। दूसरी बार नहीं सर, 10 बार ले जा सकते हो आप। चलो बढ़िया भाई। सो भाई लोग ऐसा क्लच में कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कंफर्म हो गया। और ये थोड़ा होता ही है, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स मोड में भी गाड़ी खींच के चलाओगे थोड़ा, और उस टाइम पे भी ऐसे ब्रेक से स्मेल आती है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो, स्पेशली अगर आप डिक्लाइन मोड पे हो, यानी आपकी गाड़ी नीचे जा रही है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गियर को न्यूट्रल में डाल देते हैं, यानी गियर इंगेज नहीं करते हैं
और वो बेसिकली सिर्फ ब्रेक से सोचते हैं कि मैं कंट्रोल कर लूँ। अब ब्रेक से कंट्रोल करने के टाइम पे क्या होता है कि गाड़ी की ब्रेक गर्म हो जाती है, क्योंकि भाई गाड़ी आप लगातार आप उसमें ब्रेक ही लगा रहे हो, आपने गाड़ी न्यूट्रल कर दी, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये गलती की वजह से क्लच जाता है और ब्रेक पैड तो बहुत ही जल्दी जाता है। बट एनीवेज एज ऑफ नाउ गाड़ी में कोई इशू नहीं है, और क्लच का भी ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। इन केस अगर थोड़ा बहुत 10 सेकंड 15 सेकंड का अगर ऐसा कुछ हाफ क्लच में गाड़ी खींचते समय चली जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सफारी में या फिर डीजल गाड़ियों में जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको गाड़ी पीछे की ओर लेनी पड़ती है तो थोड़ा बहुत ही आता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो थैंक गॉड एक्चुअली ये मेरा तो बच ही गया। सो अच्छी है कि अगर आपको अवेयरनेस है, अपनी गाड़ी से प्यार है, और जैसे मेरे मन में एक थोड़ा सा डाउट था कि क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मैंने गलत चला दी। हालांकि मैं इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, लगभग 10-15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और कभी ऐसा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। टचवुड ऐसी कोई क्लच प्लेट आज तक मेरे से नहीं जली। तो ये पहली बार जब इसमें लाई तो मुझे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना। जब आप हाफ ब्रेक पे गाड़ी चलाते हो तो थोड़ी वो ब्रेक स्मेल करती है, तो कोई इतना मेजर वो नहीं है। बट चूँकि हम भाई गाड़ियों से प्यार करते हैं और गाड़ी की ज़्यादा केयर रहती है, चिंता रहती है, तो कहीं ना कहीं अगर मन में डाउट है तो आप आके एक बार, मैं तो कहूँगा कि आप आके एक बार सर्विस सेंटर में दिखा लो, मैकेनिक को दिखा लो या बाहर किसी मैकेनिक को दिखा लो, तो वो बेटर तरीके से जज कर पाएंगे। सो गाइस, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आप क्लच प्लेट को जलने से बचा सकते हो। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि आप हाफ क्लच पे कभी गाड़ी मत चलाओ। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग जो नई ड्राइविंग करते हैं या जो नहीं उतना एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हाफ क्लच पे गाड़ी चलाते हैं। तो हाफ क्लच पे अगर गाड़ी चलाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप गाड़ी चला नहीं पाओगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्लच प्लेट जल जाएगी। दूसरा क्या है कि बहुत कॉमन मिस्टेक कि हम क्या करते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होंगे, फर्स्ट गियर पे गाड़ी डाल देंगे, सेकंड गियर पे गाड़ी डाल देंगे, क्लच पूरा दबा के रखेंगे। भाई ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े होते हो, आप तुरंत गाड़ी को नॉर्मल कर दो, न्यूट्रल कर दो, गाड़ी को नॉर्मल होने दो। कोई मतलब नहीं है कि हम अननेसेसरी गाड़ी को प्रेशर दे रहे हैं, स्ट्रेस फील करा रहे हैं। तो जहां आपकी क्लच 50,000 किलोमीटर या 1,00,000 किलोमीटर चलनी है, वहीं आपकी क्लच सिर्फ 20 या 30,000 किलोमीटर में सिमट के रह जाएगी। अगर आप हिली एरिया में हो, स्पेशली हिल में जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो गलती से भी हिल में हाफ क्लच गाड़ी मत चलाना चढ़ते समय। और जब आप नीचे की ओर उतर रहे हो, यानी कि जब आप हिल से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो भाई बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। लोग क्या करते हैं, क्लच पे पैर रख देते हैं और एस्केलेटर से पैर हटा लेंगे, ब्रेक पे पैर रखते हैं, और गाड़ी एकदम स्पीड से यूं 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 करते हुए नीचे उतरती है। तो भाई ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका क्लच कहीं ना कहीं यूज़ में है और लगातार यूज़ में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। उसके अलावा आप ये भी मत करो कि आपने गाड़ी न्यूट्रल में डाल दी और न्यूट्रल में डालने के बाद आप उसको ब्रेक से ही सिर्फ यूज़ कर रहे हो। उसमें क्या होगा, ब्रेक आपका जलना शुरू हो जाएगा, मतलब ब्रेक का यूज़ ज़्यादा होने लगेगा और कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक पैडल घिसना शुरू हो जाएगी। तो बेस्ट तरीका है, अगर आप हिल में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो हाफ क्लच पे तो बिल्कुल भी नहीं चलाना, और अगर आप डिक्लाइन मोड पे नीचे उतर रहे हो तो गाड़ी को सेकंड गियर या थर्ड गियर पे इंगेज कर दो। गाड़ी अपनी स्पीड से उतरेगी, ना ही आपको क्लच दबाने की ज़रूरत है, ना ही आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत है। गाड़ी अपने हिसाब से ईजिली उतर जाएगी। तो अब बात करते हैं ऐसे पॉइंट की जो नॉर्मली जो नए ड्राइवर्स हैं वो बेसिकली ये गलती करते हैं। गियर सिलेक्शन। सो हाई गियर पे आप लो स्पीड मत रखो और लो स्पीड पे आप हाई गियर मत रखो। इसको अगर सिंपल शब्दों में समझें, मान लो आपकी गाड़ी 20 की स्पीड पे है तो आपको सेकंड गियर पे रखना चाहिए। मान लो आपकी स्पीड 30 से 40 है तो आप थर्ड गियर पे रखो, 40 से 50 है तो आप फोर्थ गियर पे रखो, 50 के ऊपर है तो फिफ्थ गियर और सिक्स्थ गियर अकॉर्डिंगली आप रखो। अगर आप क्या करते हो कि मान लो आपकी गाड़ी 40 या 50 की स्पीड से आप चला रहे हो और आपने गाड़ी को सेकंड गियर पे रखा है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी पे स्ट्रेस पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके क्लच पे इशू आएगा। और अगर आपने गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी कर दी, अब आप थर्ड गियर में ही गाड़ी उठा रहे हो, तो बिना हाफ क्लच के तो गाड़ी उठेगी नहीं।
तो उसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं, पता नहीं क्यों गियर बदलने में लोग, बहुत सारे लोग आलस करते हैं। तो भाई उसको फर्स्ट गियर पे डालो और गाड़ी उठा लो, बहुत है सेकंड गियर पे उठा लो अगर आपकी गाड़ी में बहुत अच्छा टॉर्क है तो। बट अगर आप थर्ड गियर या फोर्थ गियर में गाड़ी उठाने की कोशिश कर रहे हो, विच मीन्स आपका गियर हाई है और आपकी स्पीड लो है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं कहूँगा कि अगर ऐसी गलती आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्लच खो दोगे। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सडन लॉन्च। अब सडन लॉन्च क्या कहता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को एकदम से रेस दे देंगे और रेस देने के बाद तुरंत क्लच को छोड़ देंगे। भाई अगर आपने ये कंडीशन में गाड़ी चलाई तो क्लच को लगता है शॉक, क्लच ये सोचता है कि ये अचानक से क्या हुआ, तो उसमें वेयर एंड टेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल से रेस दे के अचानक से क्लच नहीं छोड़ना, क्लच को भी आप नॉर्मल तरीके से ही यूज़ करो, नॉर्मल तरीके से ही छोड़ो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो बेसिकली ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस ही यही था कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने गलती की है या कि मैंने हाफ क्लच पे गाड़ी उठाई रिवर्स करते समय, लेकिन एग्जैक्टली वो गलती नहीं थी, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे वो करना पड़ा। अगर शायद मैं नहीं करता तो या तो मेरी गाड़ी बंद होती और या तो फिर वो झटके देके मतलब कहीं ना कहीं वो परेशान ही कर रही थी। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो तो आपको कोई ना कोई ऐसे डिसीजन लेने ही पड़ते हैं जिस टाइम पे आपके पास मजबूरी होती है। तो एक सर्टेन सिचुएशन पे समझ में आता है, लेकिन अगर आपकी हैबिट है हाफ क्लच पे चलाना या फिर ट्रैफिक में खड़े होकर क्लच दबा के रखना या फिर अचानक से क्लच को छोड़ देना, सडन लॉन्च करना, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी क्लच की लाइफ कम होती है। सो फाइनली ये तो क्लियर हो गया कि मेरे क्लच में कोई इशू नहीं है और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। बाकी जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं अगर आप उनको मतलब फॉलो करोगे तो क्लच की इतनी जल्दी इश्यूज आते नहीं हैं, क्योंकि क्लच चलती है लाख लाख किलोमीटर तक चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लच में 20,000 30,000 या 40,000 किलोमीटर पे क्लच जलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग कैसी है। और हाँ, कोशिश करो क्लच को कम से कम इस्तेमाल करने की, जितना कम आप क्लच को यूज़ करोगे क्लच की लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। क्लच पैडल पे तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि आप क्लच पैडल पे एक पैर रख के हमेशा गाड़ी चलाओ। क्लच ठीक है, क्लच आपको कंट्रोल करने के लिए होती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ मैं तो रिकमेंड नहीं करता। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्लच के ऊपर। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ उसको कमेंट में बता देना। बाकी अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।